ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा, एक दूसरे के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी। तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर रात भर ईरानी मिसाइल बरसते रहे। मुतअद्दिद इसराइली हलाक। इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज ने ईरानी हमलों के नतीजे में कम अज कम 10 इसराइलियों की हलाकत और 100 से ज़ायद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइल के शहर बेतियाम में 10 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। मुतअद्दिद इसराइलियों के मारे जाने और दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। इसराइल बाज ना आया तो ज्यादा मुहलिक हमले किए जाएंगे। इसराइल की जानिब से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मजीद हमले से हुई रियासत का ईरान के मजीद फौजी दिफाई ढांचे और हसास तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी शहरियों को फौजी और दिफाई तनसीबात से दूर रहने की वार्निंग। शहरान के ऑयल रिफाइनरी और तेल के जखीरे पर इसराइली हमले के बाद शोले भड़क उठे। ईरान के मुताबिक ये ऑयल रिफाइनरी अब भी फौल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा खत्म करा सकते हैं। ईरान पर इजरायली हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि हम पर ईरान की तरफ से कोई हमला हुआ तो अमेरिकी फौज पूरी ताकत से जवाब देगी। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों में अमेरिका शराकतदार है। अमेरिका अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करे और इसराइली हमलों की मसम्मत करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीग्राम का पर बयान कहा, अगर अमेरिका ने इसराइल को उसकी इजाज़त और हिमायत न दी होती तो ये हमले कभी भी ना होते। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। कमांडर ईरानी एयर डिफेंस के मुताबिक 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 10 इसराइली तैयारों को मार गिराया गया। इसराइली हुकाम ने ईरानी फौज के दावे की तरदीद नहीं की। OIC की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मुसम्मत। इसराइली जारियत ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। OIC का सलामती कौंसिल से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइल का यमन में हूसी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने यमन में सीनियर हूसी रहनुमाओं पर कातिलाना हमला किया है, जिसमें हूसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम भी शामिल है। इसराइल की सिहूनी रियासत ने तौसी पसंदाना अज़ाइम के तहत ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जरिए ग्रेटर इसराइल के खतरनाक मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इसराइल अपने दफा का झूठा राग अलापते अलापते अब पूरे खित्ते में खुली जारियत से जोग्राफियाई तब्दीली करके ग्रेटर इसराइल की क़याम की राह पर गामज़न है। ईरान बेवक्त इसराइल समेत कई महाजों पर जंग में मसरूफ। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्टायर जहाज को खलीज फोर्स में दाखिल से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स ने बरतानवी जंगी बहरी जहाज के करीब परवाज़ें की। बरतानवी बेड़े को खलीज फोर्स में दाखिले से रोकने के लिए वार्निंग भी दी गई है। ईरान के इसराइल पर हमलों से सिहूनी अफवाह पर लर्ज़ तारी हो गया। इसराइली फौज का तर्जुमान कांपते हाथ छुपाने की कोशिश करता रहा। वीडियो वायरल हो गई। इसराइली फौज के तर्जुमान की बात करते हुए आसान ही खता दिखाई दिए। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराते हुए इसराइली फौजी तर्जुमान को अपने कांपते हाथ छुपाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमला खारिज अज़ इम्कान नहीं। इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमला कर सकता है। गैर मुल्की मीडिया का इंकशाफ। इसराइल हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत दीगर अहम शख्सियात को निशाना बना चुका है। सऊदी अली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से राब्ता। सऊदी अली अहद ने कहा, आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहद है। ईरानी सदर ने सऊदी अली अहद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। ओहदा संभालने के बाद खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की। यहूदो हिंदूत का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। 10 सालों में भारत इसराइल से $2 बिलियन से ज़ायद मालियत का फौजी सामान खरीद चुका। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में
भारत का इजरायली साख्ता ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इत्तेहाद का सबूत। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की इजराइल के हक में रैली के शुरका का जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है किनारे। नफरत अंगेज रैलियां भारत को इजराइल का खामोश पार्टनर के बजाय फ़आल हिमायती साबित करने का सबूत। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्ल पर खामोशी मोदी सरकार की इजरायली जुल्म की पुष्टपनाही वाज़ेह करती रही। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन मुफ्ती रागिब नईमी ने ईरान पर इजरायली हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इजराइल के खिलाफ यकजबा हो गई है। ये जंग फलस्तीन कॉन्फ्रेंस को रोकने की साजिश है। वो वक्त दूर नहीं जब मसला कश्मीर हल होगा। पाकिस्तानी हुज्जाज की आमद का सिलसिला जारी। 11,000 से ज्यादा हुज्जाज वतन वापस पहुँच गए। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक आज 20 परवाज़ों के जरिए मजीद 4,995 हुज्जाज कराम वापस पहुँचेंगे। आलमी सतह पर फ़िज़ाई ट्रैफिक में तासुर के बावजूद पाकिस्तान का पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन कामयाबी से जारी। हज के बाद सऊदी एयरपोर्ट पर हुज्जाज को परवाज़ से 6 से 8 घंटे कबल पहुँचने की दर। दुनिया भर में आज वालिद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बाप सायेदार दरख्त की मानंद होता है जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वज़ीर आला सिंध का फादर्स डे पर पैगाम। कहा, फादर्स डे वालिद की कुर्बानियों, मोहब्बत और रहनुमाई को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। बच्चे की बेहतरीन परवरिश वालिदैन के लिए सबसे बड़ा असासा है। हवाओं का आलमी दिन तवानाई के नए सिस्टम दरियाफ्त करने की तरगीब देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हवाओं के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, विंड एनर्जी ज़रा सी मंसूबे के साथ बहुत बड़ा असासा बन सकती है। थल में विंड एनर्जी से तवानाई के उसूल के बेपनाह मौके मौजूद हैं। कराची में हॉक्स पे मनोड़ा रोड के करीब 3 अफराद समंदर में डूबकर रेस्क्यू एहलकारों ने एक लाश निकाल ली। एक शख्स को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। कराची समेत सिंध भर में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का नफाज हो गया। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार, जुर्माना और फैक्ट्रीज की बंदिश का सामना करना होगा। जिला इंतजामिया, पुलिस और सिपा की टीमें प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर कार्रवाइयाँ करेंगी। कराची में गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की पीर को कराची के मसाफात में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। और 8 मुल्की नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट आज से कुआलालंपुर मलेशिया में शुरू हो रहा है। पहले रोज 4 मैचेस स्केड्यूल हैं। पाकिस्तान और मेजबान मलेशिया रात 8 बजे टकराएंगे। पाकिस्तानी टीम नेशंस कप में भरपूर तैयारी के साथ शिरकत कर रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।